बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवाज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी जो है ना, अभी हसीब जा रहा है, वो सामने देखें, वो बैठी हुई है कव्वे और टटीहर, ये देखें वो सामने बैठी हुई है, वो उड़ के जा रही है। अब उसको भगा के आ रहा है हसीब। माशाल्लाह से आज जो है ना हरी भरी नज़र आ रही है। मक्की जो है ना आज हरी भरी नज़र आ रही है। और इतना 4-5 दिन हो गए जब से हमने इसकी बिजाई की है ना, तो पूरा दिन इसका ख्याल करना पड़ता है। जब देखो इधर आकर बैठी हुई होती है। कौवे पंछी जितने भी हैं सब मक्की को खाते हैं। मैं भी कुटी को साथ ठीक हो? आज बुखार नहीं है? नहीं। रात बुखार आया था? हाँ। सर्दी लगी थी? हाँ। तो मैंने कहा था एसी पर नहीं सोना, फिर एसी पर क्यों सोए? नहीं, एसी पे सोऊंगा। एसी पे सोओगे? हाँ। फिर सर्दी तो लगेगी। तो और आज मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो बच्चों को थोड़ा टेम्परेचर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा है, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो फिर सब कुछ चेंज होता है। तो इसी वजह से गले में खराश और थोड़ा जो है ना, फिर ये अंदर सो जाते हैं जाके एसी पर। तो आज फिजान को भी बहुत तेज़ बुखार था, तो उसकी अभी गया है। हाँ, हसीब को उतरा है और फिजान को आ गया है ना। हाँ। तो अभी जो है ना उसकी दवाई लेने गया है। कल हसीब तो दवाई लेने गया था, डॉक्टर कहाँ था हसीब बताएगा। घर था अपने। नहीं था, अब दुकान पर कहता है डॉक्टर अपनी दुकान पर ही नहीं था। ये तो नहीं, ये कहता है डॉक्टर जो है ना अपनी दुकान पर ही नहीं था। भाई क्लिनिक होता है, दुकान कहाँ होती है? दुकान तो चीज़ वाली होती है, पता है आपको? मेरी चीज लेके आया है। चीज़ लेके आएगा? हाँ। अच्छा, वो जो आप लोगों ने रेहड़ी बनाई है, दांत रेहड़ी, वो कहाँ है? उधर घास डालने। घास काटने गए हुए हैं। चलें भी आज आते हैं। तो हसीब जो है ना दांत रेहड़ी पर बैठकर रोज़ झूले खाता है। नई नई दांत रेहड़ी बनवाई है ना, तो अभी सुबह भी उस पर चढ़ के जा रहा था, मैंने देखा था, है ना। हाँ, तो बस अभी जो है ना हम आए हुए हैं इधर छाँव में, दरख्तों की छाँव में। और ये देखिए इधर चारपाई भी हमारी पड़ी हुई है और साथ में तकिया भी पड़ा हुआ है। सारा दिन हसीब इधर खेलता रहता है और ख्याल करो गिर गए हो। ये देखो ख्याल नहीं कर रहे हैं भाई। और आज जो है ना अभी खास खुश्क है, पानी की बारी जो है ना संडे को होती है। तो कौवे जो है ना ऊपर काय काय कर रहे हैं। वैसे हवा बहुत ही मज़ेदार चल रही है, क्योंकि जी ये कीकर के दरख्त हैं। वैसे सुबह के वक्त जो है ना मौसम बहुत अच्छा होता है। सुबह के वक्त मौसम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। और शाम के वक्त बहुत सख्त गर्मी हो जाती है, बस मच जाती है, हवा जो है ना वो रुक जाती है। और वैसे माशाल्लाह से आजकल हर तरफ कपास की चुनाई का काम शुरू हो चुका है। हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। सुबह सवेरे औरतें उठती हैं, खाना बनाती हैं। हम भी ऐसे ही करते थे। अब तो मैं कपास ज़्यादा नहीं चुगती, अपने खेतों में चुगवाती हूँ। लेकिन जब मैं कपास चुगा करती थी तो सुबह सवेरे हम तकरीबन अजानों से भी, जब अजानें होती थी ना, तो तब हम उठ के नमाज़ पढ़ के जो है ना उसके बाद रोटी बना लेते थे। और फिर सुबह सूरज निकलने से पहले हम कपास की फसल में चले जाते थे और 12-1 बजे तक हम कपास चुगते थे। क्योंकि अभी जो है ना मौसम थोड़ा 12-1 बजे के बाद गर्म हो जाता है और तकरीबन 10-15 दिन के बाद जो है ना फिर मौसम बहुत ही अच्छा हो जाएगा और पूरा दिन कपास चुगी जाएगी। लेकिन अभी जो है ना 12 बजे तक कपास चुगी जाती है। और कौवों ने ऊपर इतना शोर मचा दिया है, ये देखिए। तो हर चीज़ का एक सीज़न होता है और आजकल कपास की फसल का सीज़न है और बहुत ही जोश खरोश से कपास की फसलें जो है ना चुगवाई भी जा रही है और इस पर फल भी बहुत अभी लग रहा है। क्योंकि ये जो हवा चलती है ना सुबह वाली, तो ये फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये पता नहीं कौवा ने किस शोर मचा दिया है इतना। और इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि इस मौसम में जो है ना दरख्त, जितने भी दरख्त है, हर दरख्त का बीज जो है ना धरती में मौजूद होता है। क्योंकि दरख्त होते हैं, जब उसका दरख्त गिरता है, बीज गिरता है, फलियाँ वगैरह, तो उसका बीज जो है ना ज़मीन में पड़ा रहता है। तो इस मौसम में आके, सावन के मौसम में आके ये उगता है
और ज़्यादातर सावन के महीने में ही अगर ये लगाए जाए पौधे, कीकर के दरख्त, शीशम के दरख्त, कोई भी दरख्त लगाया जाए तो वो खुश्क नहीं होता और वो जल्दी से जल्दी हरा भरा हो जाता है। इसी तरह ये देखिए खाल में कितने पौधे निकले हुए हैं। ये नीम का पौधा निकला हुआ है, ये देखिए नीम का पौधा निकला हुआ है और कीकर के दरख्त हैं। और ये देखिए शीशम के पौधे निकले हुए हैं, ये देखिए छोटे छोटे। ये देखिए इस मौसम में जो भी दरख्त लगाया जाए वो ज़ाया नहीं जाता। तो इसीलिए हमने भी कुछ दरख्त लगाए हैं। फिजान ने कुछ कीकर के दरख्त लगाए हैं और 2 आमों के दरख्त लगाए थे, लेकिन आमों के दरख्त वो ख़राब हो गए हैं। और बाकी जो है ना कीकर के दरख्त और उसके अलावा जो है ना एक शतूत का दरख्त लगाया है, क्योंकि हमारे वहाँ कोने में एक शतूत खड़ा है। चले मैं आप लोगों को चल कर दिखाती हूँ, इतना मज़ेदार उसकी छाँव होती है। और ये देखें शतूत का दरख्त बहुत ही घना घना और प्यारा प्यारा होता है। और अगर ये घर में मौजूद हो ना तो पूरा दिन जानवर इसके नीचे बैठे रहे तो उनको परवाह भी ना हो। तो इसीलिए मैंने अदन फिजान से कहा है कि एक शतूत का दरख्त जो है ना अपने घर में भी लगा दे। फिजान अदना हम इधर बैठ के ना कपड़े धोते हैं जब खाल में पानी की बारी होती है ना, तो ठंडी ठंडी जगह होती है मज़ेदार, और इधर बैठ के सुकून से कपड़े धो। ये देखें ये साइड जो है ना वो सामने घर वाली हमारे घर है और हम आए हुए हैं इस साइड की तरफ। इधर एक एक दाना बचा हुआ है और बाकी जो है ना दोबारा से बीज लगाए, क्योंकि इस साइड से ना सारे दरख्त है ना करीब में, तो सब जो है ना मक्की कीकर का दरख्त हुए हुए हैं। ये बहुत देखा जिससे सारे कीकर के दरख्त और उसमें जो है ना शतूत मकई के साथ जहाँ ये देख माल्टा की बूटी को ना फुटे लगे हुए हैं, है ना हसीब। अभी देखते हैं इधर कोई पक्का हुआ भी है कि नहीं। नीचे ऊपर लगे हुए हैं। ये देखे सामने 2 लगे हुए, अभी कच्चे हैं। ये पकेंगे ना फिर तोड़ेंगे, ठीक है, फिर पक जाएंगे। मम्मी अभी जो है ना ये देखिए जी घास, हाँ घास है। तो अभी जो है ना कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इमरजेंसी हमें अस्पताल जाना पड़ा, देवरानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आज जो है ना तकरीबन कल इसकी रिपोर्टें आ गई हैं, रिपोर्टें कराई थी और उस रिपोर्ट में क्या है ये भी हम चल के आप लोगों को घर में बताएंगे। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है देवरानी के लिए। और अभी जो है ना हम जा रहे हैं घर की तरफ और जानवर जो है ना खड़े हुए हैं धूप में। तो आज बच्चे जो है नहीं, और जो वो सामने दांत रेडी भी आ रहा है सिर्फ, वो सामने दांत रेडी आ रहा है। देखो ख्याल से जाना है। ये देखिए ये रेडी बनाई है हमने, अपना बछड़ा था जो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले दिखाया था कि उसको जो है ना हमने रेढ़ा लिया था और उसका जो है ना रेढ़ा बना के अभी जो दांत को उसके ऊपर जोया है, क्योंकि हमारा बेली कहता है कि मुझे रेढ़ा लेकर दो ताकि मैं घास जो है ना सर पर उठाता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। तो अभी घास लेकर आ रहा है, ये देखे सामने, और हसीब को देखे पीछे उसके बैठ रहा है। इसको देखो जो घास पर जाकर सो गया है। हसीब काबू पकड़ के रखना है रस्सी को, ठीक है, गिर जाओगे। नहीं गिरूंगा। और अगर गिर गए तो फिर ये क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। मैं कब कर रही हूँ? ये तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे पता है फिर कहीं लोफर फिरने जाना होगा, है ना? वो गर्मी में ना मैच खेल खेल के ना हाथ पैर काले हो गए हैं। अच्छा आप जो है ना पूरा दिन, आपको किसने कहा है कि गर्मी में मैच खेलो है? हम बैठते हैं और आप लोगों से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पंखा चला देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह के वक्त गर्मी नहीं होती, लेकिन शाम के वक्त बहुत सख्त गर्मी होती है। गर्मी है मम्मी, गर्मी नहीं है, सर्दी है। रात ऐसे चले सोए थे और बुखार आ गया।
दोनों को। हाँ, दोनों को बुखार है। आज कहते हैं ऐसे कि नीचे नहीं सोएंगे। हाँ आज बाहर आज बाहर सोएंगे तो नीचे नहीं सोएंगे। रिपोर्ट की आपको बात बताते हैं। ऐसे वक्त वाक़यात भी आते हैं ज़िंदगी में कुछ कि इंसान को पता ही नहीं चलता और क्या से क्या हो जाता है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है क्योंकि अब दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देवरानी साहिबा को जो है ना किडनी में पत्थरी बताई। देवरानी के गुर्दे में, एक गुर्दे में काफ़ी बड़ी सी पत्थरी बताई है डॉक्टर ने, और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन होना लाजमी है। और दूसरे गुर्दे में जो है ना छोटी छोटी पत्थरियाँ हैं जिसको कंकरे बोलते हैं, सराइकी ज़बान में हम तो उसको उनको कंकरे बोलते हैं। वो कहते हैं छोटी छोटी हैं उधर दूसरे गुर्दे में, और उसमें उन्होंने दवाइयाँ दी हैं इस्तेमाल के लिए। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि वो खुर के जो है ना थोड़ी थोड़ी होकर ख़त्म हो जाए दवाइयों के ज़रिए। अगर नहीं हुई तो फिर वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये जो एक गुर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द उठा एकदम से, क्योंकि पहले हम ये नहीं कहते कि पहले काफ़ी अरसे से वो तकलीफ़ में थी, बीमार थी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। एकदम से उसको तकलीफ़ हुई, 1-2 दिन तकलीफ़ हुई तो फिर हम उसको अस्पताल लेकर गए तो फिर ये हाल है। और परेशानी की बात तो है, बहुत ही परेशानी की बहुत ज़्यादा बात है, क्योंकि हम दो देवरानी इकट्ठी, यानी कि बड़ी तो हम दोनों ही हैं। हमसे ना हमारी सास ना ससुर ना कोई बड़ा हमसे, तो हम दोनों मिलकर ही सब कुछ करते थे। और अब कपास की फसल भी सर पर है, क्योंकि हमारी कपास की फसल बहुत सारी है और घर के काम भी बहुत सारे होते हैं। तो अब देखते हैं कि हम क्या किया जा सकता है। लेकिन गुर्दे का ऑपरेशन करवाना भी अभी लाजमी है, पथरी निकलवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये जो है ना दिन ब दिन अभी बढ़ रही है। ये नहीं कि अभी ख़त्म हो रही है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एकदम से हुई है, तकरीबन 6 माह में हुई होगी, लेकिन अभी तकलीफ़ सिर्फ जो है ना 2-3 दिन पहले शुरू हुई। तो हमें जो है ना तकरीबन परसों जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 6 माह पहले थोड़ी और गुर्दे में यानी कि बीमार हुई थी थोड़ी, तो हमने मशीन लगवाई थी, अल्ट्रासाउंड कराया था, तब वो कोई मसला नहीं था। उस वक्त उन्होंने बताया कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन एकदम से अब जो है ना आके उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सी पथरी है। अब मुझे ML का तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं इसको पढ़ के आपको सुना सकूँ, क्योंकि ये तो डॉक्टर पढ़ के सुना सकता है। और बाकी रहेगी, उन्होंने ये कहा है कि इसका ऑपरेशन लाजमी है। तो इसीलिए आप सब बहन भाइयों से बहुत सारी दरख्वास्त है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है मेरी देवरानी के लिए। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता करे। आप लोगों से मैं चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे।